जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं जनता के दिलों पर राज करने की कला के बारे में। कैसे जनता के दिलों पर राज किया जाता है, वो नेता कैसे होते हैं जो जनता के दिल में बैठ जाते हैं, दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। वही गाना है ना कि जीते हो तुम किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। तो दिलों को जीतने की कला सीखी जा सकती है। कुछ खास प्रिंसिपल्स हैं, उनको अप्लाई करके आप लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं, लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है, आप राजनीति को छोड़ दीजिए, जनरल बात करते हैं। आपके दिल में कोई व्यक्ति कब जगह बनाता है? क्योंकि आप जनता के दिल में जगह बनाना चाहते हैं ना, तो अपने ऊपर अप्लाई कर लो। आपके दिल में कोई व्यक्ति कब जगह बनाएगा? स्वार्थी हो, मतलबी हो, आपको लूटना चाहता हो, आपका पैसा चाहता हो, आपसे सपोर्ट चाहता हो, आपके साथ गाली गलौज करता हो, बदतमीजी करता हो, मिसबिहेव करता हो, वो व्यक्ति आपके दिल में जगह बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। कौन व्यक्ति आपके दिल में जगह बनाएगा? जो निस्वार्थ भाव से आपकी मदद करता हो, जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता हो, दुख सुख में आपका साथ देता हो, आपका सम्मान करता हो, बड़ों की इज्जत करता हो, छोटों से प्रेम करता हो, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता हो, जो जोड़ने का काम करता हो, जो जो समाज के उत्थान के लिए, व्यक्ति के उत्थान के लिए, परिवार के लिए, उन उन लोगों के लिए जिन लोगों के बीच में बैठता है, उन लोगों की मदद करता हो। और कोई आपकी मदद करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, कोई आपके निस्वार्थ भाव से आपके साथ खड़ा होगा, आपको अच्छा लगेगा। और आहिस्ता 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 जब वो एक काम लगातार करता रहेगा, तो आपके दिल में उसके लिए जगह बन ही जाएगी और अपने आप सम्मान भी बढ़ जाएगा। अच्छा, आपका करे तो ठीक है, आपके परिवार का भी सम्मान करने लगे, आपके बच्चों की मदद करने लगे, जितना भी उसका सामर्थ्य है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, पारिवारिक रूप से, कहीं खड़ा होना हो तो खड़ा हो जाए, कहीं दुख सुख में उनका साथ दे दे, ध्यान रखे कि उनके साथ कोई गलत ना हो, मिसबिहेव ना हो। अब आपके दिल में उसकी जगह ऐसी बन जाएगी, ऐसी इमेज बन जाएगी कि कोई उसके खिलाफ उल्टा सीधा बोलना भी चाहेगा, कोई उसके खिलाफ कुछ आपके दिमाग में भरना भी चाहेगा, तो आपके दिमाग में वो विचार नहीं आएगा, आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनके बारे में लोग कुछ भी कहते रहे, उन्हें कोई जनता को फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे नेता ऐसे हैं। तो नेताओं ने क्या किया? नेताओं ने दिलों पर राज करने के लिए इसी रास्ते को चुना, जिससे एक एक व्यक्ति के दिलों पर राज किया जा सकता है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि जितने बदमाश हैं या जितने डॉन हैं या जितने बाहुबली हैं वो सब सही हैं, लेकिन ज्यादातर बाहुबली, जो मैं एग्जांपल देने वाला हूं ना, ज्यादातर बाहुबली रॉबिन हुड है अपने एरिया में। रॉबिन हुड की छवि मतलब अमीरों से लेना, या जो लोग गलत करते हैं उनके साथ अत्याचार करना, और आम जनता का समर्थक। मैं नाम नहीं लूंगा एक नेता का, बाहुबली नेता है बहुत बड़े, उत्तर प्रदेश के। मैं एक बार, मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला एक चुनाव में, और जब मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया तो मैं बड़ा हैरान हुआ। पहले तो मैं मना ही कर रहा था कि मैं उनके यहाँ काम करूं ना करूं, क्योंकि उनका नाम अखबार में आता रहता है। और जब मैं पहली बार मिला भी तो मैं बड़ा हैरान हुआ। 100 गनमैन उनके साथ चलते हैं, मतलब ऐसा लगता था रैली में नहीं जा रहे, लूटने जा रहे हैं, डकैती करने जा रहे हैं। लेकिन जब मैं उनके एरिया में जनता से मिला, और मेरे अंदर क्यूरियोसिटी भी थी, क्योंकि मैं नया नया इंस्टीट्यूट शुरू किया था, तो मुझे लगा एक बार बात करनी चाहिए, जनता क्या सोचती है उस व्यक्ति के बारे में। क्योंकि बहुत सारे केस हैं, पुलिस ने तो उनको डॉन बता रखा है या बाहुबली बता रखा है, बदमाश बता रखा है, बहुत सारे पुलिस केस भी चल रहे हैं उनके ऊपर। तो पता चला कि यहाँ जितने भी आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन सबके मसीहा है वो। उन सबको व्यापार कराने में मदद की है उन्होंने। यहाँ पर पुलिस वाले इनके एरिया में हफ्ता वसूल नहीं कर सकते। हर जगह, हम ऐसा तो नहीं कह रहा सारे पुलिस वाले खराब है, लेकिन उनके ऊपर भी बेचारे कांस्टेबलों की क्या गलती है, या बीट ऑफिसर की क्या गलती है, या एसएचओ की भी क्या गलती है, जब पूरा सिस्टम ही करप्ट हो। जब एक एक पोस्टिंग के लिए, पोजीशन के लिए उनको पैसे देने पड़े, तो नीचे से तो उगाही करेंगे। मैं किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दे रहा, मैं सिस्टम की बात बता रहा हूं। तो वहां पर पुलिस वाले उगाही नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि उस नेता का इतना दबदबा था। और जब करते थे उगाही, तो उन्होंने उन पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की, मिसबिहेव किया, उनको मना किया। पहले तो प्यार से मना किया, अब पुलिस वाले थोड़े ना प्यार से मानते हैं, तो उन्होंने पीट दिया 2-4 पुलिस वालों को। और कांस्टेबल को या बीट ऑफिसर को या सब इंस्पेक्टर को पीट देते तो अलग बात थी, उन्होंने डीसीपी रैंक के ऑफिसर को पीट दिया। और एक बार नहीं, 2-4 बार पीट दिया। एक बार तो दौड़ा दौड़ा करके पीटा बहुत। तो उन पर सारी धाराएं लग गई, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया। लेकिन वो जेल से भी चुनाव जीत गए। क्यों जीते? क्योंकि जनता के दिल में उन्होंने अपनी जगह बनाई। और कैसे बनाई? जनता की मदद करके। अब आप क्या करो, मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैंने पहले डिस्क्लेमर किया कि बाहुबली बन जाओ, बदमाश बन जाओ, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करो, नहीं। जहां जिसके साथ अत्याचार हो रहा हो, दो ही तरह के लोग हैं, देखो, दुनिया में भी और आपके क्षेत्र में भी दो ही तरह के लोग हैं। एक वो जो अत्याचार कर रहे हैं, और एक वो जिन पर अत्याचार हो रहा है। ज्यादातर वो लोग जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा होता है, वो अपनी आवाज खुद नहीं उठा पाते, वो कमजोर है।
ऐसा नहीं कि शारीरिक रूप से कमजोर हैं, बहुत सारे लोग शारीरिक रूप से मजबूत होने के बाद भी क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें लगता है कि हम तो गरीब पैदा हुए हैं और हमें जीवन भर गुलाम ही बने रहना पड़ेगा और ये बड़े लोग राजा हैं, हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। उनके मन में अपब्रिंगिंग ऐसी है, विचार ऐसे हैं, वो मानसिक रूप से कमजोर है। आर्थिक रूप से भी कई लोग कमजोर हैं, ज्यादातर लोग गरीब होते हैं। पारिवारिक रूप से भी कई लोग टूटे हुए रहते हैं, क्योंकि वहां जितना निचला स्तर होता जाता है आप देखेंगे वहां पर भेदभाव ज्यादा होने लगता है, छोटी छोटी चीजों की लड़ाइयां ज्यादा होने लगती हैं, जबकि बड़े स्तर पर भी लड़ाई है, वो लड़ाई अलग स्तर की। खैर, इन सभी लोगों को क्या चाहिए? इन सभी लोगों को कोई मसीहा चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनकी आवाज उठा सके। तो आप क्या करो, अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को देखो जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, किसी तरह से भी किसी के साथ अत्याचार अन्याय हुआ हो, उसकी आवाज बनो। और बिना ये देखे कि वो तुम्हारी जाति का है, तुम्हारे धर्म का है, वो तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हारा वोटर है कि नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति वोटर नहीं है वहां का, या वोटर नहीं बन पाया, या वोट कहीं और का, वो नहीं चाहता है कि वो वहां का वोट छोड़े और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी वो व्यापार करने आता है, लेकिन अत्याचार हो रहा है, साथ दे दो उसका, क्योंकि वही तो वोटर नहीं है। बाकी तो उसके आसपास वोटर है ना, और उसके पास जो ग्राहक आने वाले वो तो वोटर है ना। और इसलिए भी नहीं क्योंकि आपको अपने वोट इकट्ठा करना है ना, वोट तो सेकेंडरी है, बाई प्रोडक्ट है। आपने दिलों में जगह बनानी है और बिना निस्वार्थ भाव के काम करे, बिना लोगों को सम्मान दिए, बिना प्रेम को दिए, बिना लोगों की मदद किए, बिना लोगों के साथ खड़े हुए आप कभी भी किसी के दिल में राज नहीं कर सकते, दिल में जगह नहीं बना सकते, क्योंकि ये मुश्किल काम है। और जो मैं बार बार बोलता हूं, जब भी कोई मुश्किल काम मिलता है तो सफल होने वाले लोग क्या बोलते हैं? ये मुश्किल कार्य है, इसलिए ये मेरे करने योग्य है। फिर से दोहरा रहा हूं, ये मुश्किल कार्य है इसलिए ये मेरे करने योग्य है। अब आप रिपीट करिए अपने मन में, ये मुश्किल कार्य है इसलिए ये मेरे करने योग्य है। जब भी जीवन में मुश्किल कार्य मिले, और करिएगा, मैं वादा करता हूं आपसे, आपने अगर इस मुश्किल कार्य को किया तो आप चाहे किसी पार्टी में रहिए, किसी संगठन में रहिए, किसी स्तर का चुनाव लड़िए, आपके क्षेत्र की जनता आपका साथ नहीं छोड़ेगी। वो नेता जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, इस पार्टी से लड़ते हैं, जीत जाते हैं, दूसरी पार्टी से लड़ते हैं, जीत जाते हैं, सत्ता वाली पार्टी से लड़ते हैं, जीत जाते हैं, अपोजिशन से लड़ते हैं, जीत जाते हैं, उनकी एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं है? और कितनी बार? 5 बार का विधायक, 7 बार का विधायक, 9 बार का सांसद, मतलब हद ही हो गई यार। ऐसा लगता है कि मतलब पूरा जीवन तो उसने संसद भवन में गुजार दिया। क्यों? क्योंकि जनता के दिलों पर राज करना, और इसके लिए आपको प्योर होना पड़ेगा। अगर आप नकली हैं, आपका उद्देश्य केवल जनता के दिलों पर राज करना है और आप अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हैं, तो काम नहीं चलेगा। आपको अच्छा होना पड़ेगा, और ये मुश्किल है। मैंने कहा ना, आज के जमाने में अच्छा रह पाना, अच्छा हो पाना मुश्किल है, क्योंकि सभी खराब है और अच्छे लोगों की परीक्षा भी ज्यादा होगी। कलयुग है ना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छे लोगों की परीक्षा ज्यादा होगी, परीक्षा ज्यादा देनी पड़ेगी। कारण क्या है? सभी बुरे होंगे तो लोग कहेंगे ये अच्छा कैसे भाई? अच्छा, ये निस्वार्थ भाव से काम करेगा, अच्छा इसको पैसा नहीं चाहिए, अच्छा इसका कोई लालच नहीं है, अच्छा ये स्वार्थ नहीं रखता है। ऐसा कैसे हो गया यार आज के जमाने में? तो आपकी परीक्षा भी ज्यादा होगी, आपको ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, ज्यादा एफर्ट भी करने पड़ेंगे, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी। विश्वास करिए मेरा, ये मेहनत रंग लाएगी। और बीज डाल करके छोड़ दीजिए बस। वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि बस छोड़ दो और कुछ नहीं करना, डाल दो बस उसको, बाद में देखा जाएगा क्या रिजल्ट आता है। मेरा विश्वास करिए, ये बीज फल जरूर देगा। ये बीज कल पौधा बनेगा, फिर ये पेड़ बनेगा, कल ये फल देगा। बस छोड़ देना है। एक किसान खेत में जाए, बीज डाल दे और रोज आकर के बीज को खोदने लग जाए, देखने लग जाए कितना होगा, मैं देख लूं इसकी जड़ें कितनी हो गई। बीज कभी नहीं उगे भाई, छोड़ दो। खाद पानी दो समय पर। खाद पानी क्या है? संबंधों का खाद पानी क्या होता है? संबंधों का खाद पानी समय है, सिंपल। समय देना, जब भी निकलते बढ़ते राम राम कर लेना, नमस्कार कर लेना, बातचीत कर लेना, लोगों को समझाना, लोगों से बात करना, उनकी समस्याएं क्या है, उनके जीवन में क्या चल रहा है और आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं उनकी समस्याओं को कम करने में। और आधी समस्या तो कम तभी हो जाती है जब आप किसी के द्वार पर जाकर के उससे पूछ लेते हैं कि भैया क्या समस्या है? चाचा जी कोई समस्या तो नहीं है? ताऊ जी कोई समस्या हो तो बता देना, बाबू जी कोई दिक्कत हो तो बता देना, आपका बेटा बैठा हुआ है। बस हो गया काम। अब समस्या होगी तो आएगा ही, और अगर समस्या नहीं है तो कम से कम उसे कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई व्यक्ति है जो हमारी सुन रहा है, कोई व्यक्ति है जो हमारा दुख दर्द जानता है, समझता है, तैयार रहता है मदद करने के लिए। और जब लोग आए तो मदद भी करनी है। अब आप कह सकते हैं कि सर मैं तो किसी पोजीशन पर नहीं हूं, मैं कैसे मदद करूंगा? मदद करने के लिए किसी पोजीशन का होना, किसी पद का होना, सांसद विधायक होना जरूरी नहीं है, केवल आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। कभी फिर भी जानना हो कि मैं बिना पोस्ट पर रहे कैसे लोगों की मदद कर सकता हूं, क्या क्या मदद कर सकता हूं, तो मैं बताऊंगा 90% से ज्यादा विधायक और सांसद वाले काम आप बिना पोस्ट पर रहे भी करा सकते हैं, अगर आपको अपने अधिकार पता हो।
और इसीलिए मैं कहता हूं ना, एक मेंटर की रोल क्या है? एक मेंटर आपके रास्ते को आसान बना देता है। जो आप 20 वर्ष में जहां पहुंचेंगे, 2 वर्ष में एक गाइड पहुंचा सकता है। कोई एक मेंटर रखो, मुझे रखो या किसी को रखो, वो आपकी मर्जी है। कोई गॉडफादर होना चाहिए, किसी के गॉडसन बनना पड़ेगा, किसी को अपना गाइड, अपना मेंटर, अपना गॉडफादर बनाना पड़ेगा, अगर आप वाकई राजनीति में सफल होना चाहते हैं। और उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। हाँ, सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है हर किसी को। और कैसे चुकानी पड़ती है? सफलता की कीमत एडवांस में चुकानी पड़ती है, पूरी की पूरी चुकानी पड़ती है। और कीमत सिर्फ पैसे के रूप में नहीं चुकानी पड़ती। हाँ, समय भी देना पड़ेगा, उसकी बात भी माननी पड़ेगी। कई बार ऐसा भी लगेगा कि यार ये वाली बात करके तो मैं दूसरे रास्ते से भी निकल सकता हूं, लेकिन अगर वो बता रहा है, अनुभव के साथ बता रहा है, तो इसका मतलब कुछ बात है, मान लो। और आंख बंद करके मानते चले जाओ। फिर सफलता या असफलता के लिए उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा सकते हो कि मैंने इसकी बात मानी और मैं फेल हो गया। और सफल हो जाओगे तो अच्छी बात है। तो मैंने कोशिश की बताने की कैसे लोगों के दिलों पर लोग राज करते हैं। आप कैसे लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं, बिना निस्वार्थ भाव के, बिना प्रेम के, बिना अपनेपन के, बिना लोगों की मदद करें आप कभी किसी के दिलों पर राज नहीं कर सकते। लोग आपके पैसे से अगर आपका सम्मान करेंगे तो तब तक करेंगे जब तक आप पैसा है। आपकी पोजीशन से आपका सम्मान करें, आप सांसद बन गए, विधायक बन गए और अब आपका सम्मान होने लग गया, तो ये सम्मान केवल उसी दिन तक रहेगा जिस दिन तक आप सांसद और विधायक हैं। जिस दिन आप पद से हटोगे उस दिन वो सम्मान भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अपनेपन से, आपके बिहेवियर से, आपके नेचर से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी कम्युनिकेशन से, आपके व्यवहार के साथ कोई व्यक्ति जुड़ेगा, तो आपके जीवन तक जब तक आपको व्यवहार रहेगा, व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट रहेगा। मैंने कोशिश की इसमें गाइड करने की, आगे भी गाइड करता रहूंगा। कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई और सवाल है तो मन में लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। मुझसे बात करना चाहे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट बात करूँ, डायरेक्ट बात करिए, गाइड करूंगा मैं आपको। ट्रेनिंग लेना चाहे तो आप यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिए सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगी, यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।